ऑप्शन बायर बर्बाद क्यों होता है? आखिर क्यों ऑप्शन बायर को बार बार लॉस होता है? अब इससे ऑप्शन बायर लॉस होने से, बर्बाद होने से कैसे बच सकता है, उसी टॉपिक पर ये आपके लिए लर्निंग वीडियो में लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, वीटीए लर्निंग में आपका स्वागत है। एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए स्पेशल, ताकि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन बायर बनते हो और ऑप्शन ट्रेडर करते हो बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे बचना है, कैसे लॉस से बचना है, उसी पर पूरा डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना एक धारणा बन चुकी, 90% से भी ज्यादा यहां पे ऑप्शन बायर जो है लॉस करके जाते हैं, और कोई छोटा मोटा लॉस नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा भयंकर वाला लॉस होता है। अब इस लॉस से बचने के लिए अब प्रॉफिट कितने परसेंटेज कमाते हैं यहां पे ऑप्शन बाइंग करके? 10% से भी कम यहां पे ऑप्शन बायर। ये आपको ही पता है, इस मार्केट के अंदर मोस्टली जो लॉस होता है ऑप्शन बायर को होता है। लेकिन इस मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में यहां पे दो तरह के ट्रेडर हैं, वही बात करूंगा। एक तो होता है मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर, एक होता है ऑप्शन बायर, यानी दो तरह के ट्रेडर इस मार्केट के अंदर बिल्कुल। देखो, ऑप्शन बायर की ना कुछ कमजोरियां होती है, उन कमजोरियों पर आपने अपना कंट्रोल करना पड़ेगा तभी, यानी इंसान की कमजोरियां होती हैं, ऐसे ही ऑप्शन बायर की भी कमजोरियां होती है, और उन कमजोरियों पर अगर ऑप्शन बायर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है तो ऑप्शन बायर को बढ़िया वाला ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखो, मार्केट में एक नया ट्रेडर आता है, नया ट्रेडर आते ही क्या करता है, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाता है ज्यादातर, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर रिटर्न ज्यादा आते हैं। लेकिन बड़े से बड़े ट्रेडर भी इस स्ट्रेटजी को अपना के चल रहे हैं। देखो, आज आपको ना कुछ बातें बताऊंगा जिनकी वजह से आप ऑप्शन बाइंग तो करते हो, लेकिन अगर कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर, आपकी जो कमजोरियां हैं, मैंने भी उन कमजोरी पर पूरा कंट्रोल किया, तब जाके मैं ऑप्शन बायर बन पाया और अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाने में बिल्कुल कामयाब हो पाया। वही जो मेरे अंदर कमजोरियां थी, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये तकरीबन, अगर मैं मान के चलूं तो करीबन 90% से ज्यादा जो काफी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर नए ट्रेडर जो अभी इस मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, उनको भी अभी इन बातों का पता नहीं, वो लगे हुए हैं। तो वैसे इन कमजोरियों को कैसे पता करें, क्या होती हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है आपने। आप अगर सपोर्ट करोगे मुझे, तो मैं आपके लिए एक से एक अच्छी खासी लर्निंग वीडियो अच्छी से अच्छी बना के आपके साथ शेयर करूं। देखो, इन कमजोरियों पर अगर आप अपना काबू पा लेते हो ना, तो 90% से ज्यादा परसेंट चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा बढ़िया आता है, और बढ़िया पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी कमजोरियों पर। तो चलिए बात करते हैं। तो मार्केट के अंदर देखो, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक तो होता है सेलर, एक होता है बायर, यानी ऑप्शन बायर। ये तो हो गया ऑप्शन बायर, ये हो गया ऑप्शन सेलर। चलिए और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक आदमी के दो बेटे हैं भाई, एक आदमी के दो बेटे हैं। एक का नाम है, एक तरह से एक ट्रेडिंग करता है ऑप्शन सेलिंग, एक करता है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। अब इसने क्या किया है, अपने दोनों बेटों को करीबन इसने 1.5 से 2 लाख रुपए दे दिए, इसने भी दे दिए 1.5 से 2 लाख रुपए। चलो भैया, आप दबा के ट्रेडिंग करो, दोनों जाओ शेयर मार्केट के अंदर और दबा के ट्रेडिंग करो। यानी इसके पास भी 1.5 लाख रुपए है, इसके पास भी 1.5 लाख रुपए है, दोनों ट्रेडिंग करेंगे। अब इसका क्या है, ये करेगा ऑप्शन सेलिंग और ये करेगा ऑप्शन बाइंग। अब देखना यहाँ पे आप क्या, वो आपने देखना है, या आप ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो। अब यहाँ पे पैसा कौन कितना कमाता है और कैसे लॉस होने से बचता है और कैसे बर्बाद होने से बचता है, तो ये देखते हैं। ऑप्शन बायर यहां पे 1.5 लाख रुपया इसके पास है और 1.5 लाख रुपया इसके पास। अब क्या ऑप्शन सेलर जो है उसके पास 1.5 लाख रुपए हैं, तो क्या उसके अंदर वो ट्रेडिंग कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन इतना खुल के नहीं कर पाएगा जितना ऑप्शन बायर खुल के ट्रेडिंग कर पाए, यानी दबा के दिल खोल के जो ट्रेडिंग करता है ना, वो होता है ऑप्शन बायर। और जो कंट्रोल में ट्रेडिंग करता है, जिसके पास एक कैपिटल बिल्कुल कम है, यानी इसके पास डेड कैपिटल बिल्कुल बराबर है दोनों के पास, लेकिन रिटर्न कौन ज्यादा कमाता है और बचता सेफ रह के ट्रेडिंग कौन करता है, वो ऑप्शन सेलर। कैसे? तो भाई इसके पास है, भाई ऑप्शन सेलर के पास है करीबन 1.5 लाख रुपए। थोड़ा सा आपको क्लियर आपको बता देता हूं, यहां पे आते हैं, यहां पे
तो भाई ये ऑप्शन सेलर इसके पास है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब ये सेलिंग करने जाएगा, यानी अगर मान लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी का लोट साइज कितने का, 15 का है लोट साइज। अब ये ऑप्शन सेल करेगा उसका, यहाँ पे कॉल को भी सेल कर सकता है, ये पुट को भी सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन सेलर का काम है वो कॉल को भी सेल करता है, जैसे ऑप्शन बायर करता है, यानी कॉल को भी बाय कर लेता है, पुट को भी बाय कर सकता है, दोनों में से किसी ना किसी की तो ट्रेडिंग करता है ना। तो ऐसे ही ऑप्शन सेलर भी कॉल और पुट को सेल करता है। अब इसको सेल करेगा, मान लेते हैं एक तरह से प्रीमियम बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है, यहां पे कोई भी स्ट्राइक लेके लिए चल पड़े, अगर हम यहां पे देखें तो अभी करंटली प्राइस अगर हम देखें मार्केट का करीबन चल रहा है 43,700 के करीब। तो यहां पे इस स्ट्राइक की, मैं आपको ये नहीं करा कि ये स्ट्राइक आप ये करो वो करो, सिर्फ एक जस्ट लर्निंग के लिए, क्योंकि ये लर्निंग वीडियो लंबे टाइम तक चलनी है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी 50,000 भी चला जाए, 40,000 भी आ जाए। तो ये जस्ट एक लर्निंग के लिए 43,000 करंटली अभी जो चल रहा है यहाँ पे प्राइस, उसी की बात किया। तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्राइक ये चल रहा है, और इसका प्रीमियम की बात करूं तो यहां पे ये कॉल को सेल करता है, कॉल को सेल करता है, और उसका प्रीमियम जो चल रहा है ना 200 रुपए है, अभी 200 रुपए प्रीमियम है। अब ये उसको सेल करने जाएगा, और लोट साइज हमारा कितने का, 15 का लोट साइज है बैंक निफ्टी का। तो इसको सेल करेगा, तो यानी एक तरह से इसको सेल करने में इसकी जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, कम से कम यहाँ पे 80 से 85 हजार की इसकी एक इन्वेस्टमेंट आने वाली, 80 से 85 हजार एक लोट पर। देखना यहाँ पे ध्यान लगाना, एक लोट अगर ये सेल करता है ऑप्शन सेलर, पैसा ज्यादा लग रहा है एक लोट पर इसकी इन्वेस्टमेंट आई भाई 80,000 मान लेते हैं राउंड फिगर, बिल्कुल 80,000 इसकी एक इन्वेस्टमेंट आ गई एक लोट पर। यानी इसके पास क्वांटिटी कितनी आई, 15, मात्र 15 क्वांटिटी आई, वो भी 80,000 के अंदर, मात्र 15 क्वांटिटी। अब ये ऑप्शन सेल कर दिया इसने। अब ये 200 का जो प्रीमियम है ये माइनस होता चला जाएगा, होता है ना, माइनस होता चला जाता है। मान लेते हैं इसको प्रॉफिट कब होगा, जब ये 200 का प्रीमियम 100 पे आ जाए, या फिर ये 0 हो जाए, तो इसको ये 200 का 200 प्रीमियम इसकी जेब में चला जाता है, यानी इसका प्रॉफिट। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास 15 क्वांटिटी है 200, तो ये हमारे पास कितना है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट 3,000 का इसको प्रॉफिट होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो, 0 हो जाता है तो इसको 3,000 का प्रॉफिट होता है। यानी ये क्या करता है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी लेके चलता है, यानी 80,000 रुपए लगा के इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, मात्र 3,000 का प्रॉफिट। यानी इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें ROI कितना निकल के आ रहा है, इसका ROI जो आ रहा है ना, एक तरह से इसका आ रहा है वीकली तौर पे देखें 3 से 4% करीबन इसका ROI निकलता है। ये हो गया ROI, यानी 3 से 4% इसने क्या किया, 80,000 में सिर्फ एक लोट। अब इसके पास तो 1.5 लाख रुपए है, तो क्योंकि 2 लोट तो ले नहीं पाएगा, इसको कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि 80,000 में एक ही आ रहा है, तो इसके लिए कैपिटल कितना चाहिए, 1,60,000। लेकिन इसके पास तो मात्र 1.5 लाख रुपए है, तो ये एक ही लोट कर पाएगा ट्रेडिंग। अब ये डिफरेंस देखना कि ये ऑप्शन सेलर सिर्फ एक ही लोट पे ट्रेडिंग कर पा रहा है, यानी मात्र 15 क्वांटिटी पर मात्र, और इन्वेस्टमेंट के साथ अगर रिटर्न देखें मात्र 1.5 लाख रुपया लगाने के बाद, तो 1.5 लाख आप काउंट करेंगे ना, बाकी तो इसके पास पड़ा है, वो तो यूज किया ही नहीं है, तो काउंट तो इसका, क्योंकि इसको मिला तो 1.5 लाख रुपए है ना, तो 1.5 लाख के साथ अगर हम देखें मात्र इसके पास 3 से 4,000 रुपए आई। लेकिन जो इसने इन्वेस्टमेंट किया है 80,000, उस पर अगर हम देखें इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो करीबन अगर हम देखें 3 से 4% का इसका ROI निकल के आता है। ये हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बायर की। ये तो हो गया ऑप्शन सेलर कि भाई ये 80,000 रुपए लगाकर इसके पास 3,000 रुपए मान लेते हैं, 0 भी हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि 0 से पहले ही अपने कट कर देते हैं, तो 1,500 आते हैं, 1,000 आते हैं, 2,000 आते हैं। तो ऐसे अगर इसका रिटर्न जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने तो पूरा 0 कर दिया 200 का प्रीमियम। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बायर, जो एक तरह से ऑप्शन बायर, आप और हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बाइंग जोन में। अब इसके पास कैपिटल कितना है, 1.5 लाख रुपया कैपिटल है। अब 1.5 लाख कैपिटल में ऑप्शन बायर तो बड़े धूमे उठा देगा भाई, मार्केट के अंदर दबा के खुल के ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि वही प्रीमियम हम काउंट करेंगे, 200 का प्रीमियम है, और ये इसको खरीदने जाएगा यानी ऑप्शन बाइंग करने जाएगा, तो इसका जो प्रीमियम है, एक लोट कितने का आया, इन्वेस्टमेंट मात्र अगर हम देखें 3,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है।
अब 1.5 लाख में तो कितने लॉट आ जाएंगे, आपको पता है कितनी क्वांटिटी बाई कर सकता है। अब यही कमजोरी है कि यहां पर ऑप्शन बायर ना पूरी तरह से स्टार्टिंग में क्या करता है, 1.5 लाख मिले हैं उसमें क्या करेगा, 50,000 की ट्रेडिंग करता है, 50,000 की वो ट्रेडिंग करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चलने की स्टार्ट करता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑप्शन बायर को पैसे आने लग जाते हैं, ऑप्शन बायर को पैसे आराम से, पैसे जब हल्के में पैसा आ रहा ना बिना मेहनत करे, तो वो लगता है कि ये तो और ज्यादा कमा सकता है। होता है ना सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था कि हम और ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो 50,000 से पहुंच जाता 1.5 लाख पर, सारे के सारे पैसे मार्केट के अंदर दबा के। कैसे करता है, स्टार्टिंग में तो उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने लॉजिक नहीं ढूंढा कि प्रॉफिट किस वजह से हुआ, वो बस लगा हुआ है, ये बाई कर लिया, वो बाई कर लिया, ये बाई कर लिया, वो बाई कर लिया, उसने कोई लॉजिक नहीं देखा है, ना कोई चार्ट देखा, ना कोई टेक्निकल के साथ डाटा, कुछ नहीं देखा है, वो लगा हुआ है बेसिकली। जो टेक्निकल चार्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं, ऑप्शन चैन देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो यहां पर थोड़े थोड़े सफल ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जो ट्रेडर आते ही लगातार दबा के ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी सारी कैपिटल पर गेम खेलना स्टार्ट। अब ऑप्शन बायर लास्ट में क्या बोलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक सट्टा है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक सट्टा है। सट्टा नहीं है भैया, आप इसको, हर खेल के रूल होते हैं, हर खेल के रूल होते हैं, वो खेलना कैसे है, हर बिजनेस के रूल होते हैं, वो बिजनेस चलाना कैसे, कैसे करना है। तो ऐसे ही ये भी बिजनेस है हमारा, कोई सट्टा नहीं है। सट्टा तो हर जगह होता है, हर बिजनेस सट्टा होता है, हम घर से निकलते हैं वहां भी एक सट्टा होता है। हो सकता है बाहर जाके कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, लेकिन उसकी बाद में जाएंगे। लेकिन हमारे लिए अभी ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बायर ने क्या किया भाई, यहां पे पहले 50,000 से कैपिटल से बात करते हैं कि उसने यहां पे 50,000 की इन्वेस्टमेंट किया, और 50,000 में उसकी लोड क्वांटिटी कितनी आ, अब यहां पे देखना कि 50,000 में उसकी क्वांटिटी आ गई करीबन करीबन, अगर हम देखें 15 या 3,000 का 16, ये आ गया भाई अपना 16 लोट आ गए, यानी एक तरह से इसके पास आ गई। तो 15 का साइज है, तो यहाँ पे लोट साइज 15 का है, तो ये 240 क्वांटिटी आ गई, 240 क्वांटिटी आ गई, एक बार चेक कर लेना आप भी। तो यहाँ पे 240 क्वांटिटी इसने ले लिया है एक तरह से, यानी इसके पास है 16 लोट किसके, बैंक निफ्टी। इसने जो भी बाई किया, कॉल या पुट जो भी, इसने 50,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। अब यहां पे अगर हम देखें, यही है वो पॉइंट अभी यहां पे आएगा, नोटिस करना। यहां पे एक तरह से इसने 240 क्वांटिटी ली है। अब मार्केट क्या करता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त फ्लक्चुएशन होती है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर इंडेक्स है पूरी तरह से। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, इसने जो क्वांटिटी ली है 240 ली है, मात्र 50,000 की इन्वेस्टमेंट किया, पूरा तो 1.5 लाख लगा भी नहीं रहा। और काफी ट्रेडर तो पूरा पूरा कैपिटल लगा के ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पे इसने 240 जो क्वांटिटी ली, अब यहां पे अगर 200 का प्रीमियम हो जाता है 10 रुपए नीचे, 10 रुपए नहीं होता है भाई, फ्लक्चुएशन है उसके अंदर, तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी है बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर वो 10 पॉइंट भी नीचे हो जाता है, तो इसका माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2400 रुपए माइनस हो जाएगा। अगर वो 50 पॉइंट भी अगर माइनस हो गया, तो आप सोचो कितना माइनस, तो 12,000 के करीबन माइनस हो जाता है सिर्फ 50 पॉइंट माइनस होने में। अब ऑप्शन सेलर के पास देखो, उसने तो सिर्फ यहां पे 80,000 लगा के 3,000 कमा रहा था। अब उसका अगर 50 पॉइंट ऊपर चला गया, क्योंकि वो तो सेल करके चल रहा है ना, सेल में प्रॉफिट कब होता है, जब वो नीचे आएगा। लेकिन अगर ये 50 पॉइंट प्लस चला गया प्रीमियम, तो इसको लॉस कितना होगा, क्योंकि इसके पास तो मात्र एक लोट है ना भैया। तो यहां पे इसको लॉस कितना होगा, मात्र अगर हम देखें तो एक लोट है, तो इसके पास 15 की क्वांटिटी है, तो करीबन 750 का ही लॉस होगा, 750 का ही लॉस होगा ना इसको तो। और इसको लॉस कितना हो रहा है, 12,000 का लॉस हो रहा है। आगे ना कहानी यहां पे, ये यहां पे आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो होगी सिर्फ 50 पॉइंट की। अब काफी ट्रेडर क्या करते हैं, वो ऑप्शन को बाइंग करके होल्ड कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं ना, बिल्कुल आपने की होगी, बिल्कुल होल्डिंग करते हो। और होल्डिंग करने के ज्यादा क्या होता है, होल्डिंग जैसे ही करते हो, आपके चांसेस जो हो जाते हैं ना लॉस करने के, 90% से ज्यादा के चांसेस हो जाते हैं जैसे ही, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग
होल्ड करने की स्ट्रेटेजी नहीं है, होल्डिंग नहीं बनता इसके अंदर। यही तो मार्केट के अंदर गेम है सारा। होल्डिंग करते हैं तो 90% एक चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग गेम है। वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम जीत पाए, कैसे बड़े अच्छे। अभी तो सिर्फ कमजोरियां, ताकि कोई नया अच्छा ट्रेडर आ रहा है मार्केट के अंदर वो सीख पाए, इन बातों को समझ पाए। इसलिए ये वीडियो मैंने पहले लेके आनी पड़ी, क्योंकि ऑप्शन बायरिंग ज्यादा है मार्केट के अंदर। आजकल तो ट्रेंडिंग बन चुका है, पूरा ट्रेंड आ चुका है ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। सेलर की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि ऑप्शन बायर एक तो इसके अंदर पैसे कम लग रहे हैं, मात्र 3000 में ही एक लोट से ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। यहां पे लगता है ज्यादा पैसा। अब इतना पैसा हो तो ये ऑप्शन बायर बोलता है कि भाई इतने में तो मैं बहुत कुछ पलट दूं कहानी डेली के। अब इसको स्टार्टिंग में क्या हुआ, चलो ये तो माइनस बात किया है। अब इसका अगर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो इसको 12,000 प्रॉफिट हो गया भाई, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। ये तो माइनस बात किया था। नेगेटिव बात करने से पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव पहले सोचना पड़ता है, तभी जाके आगे पॉजिटिव हो पाते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर वो 50 पॉइंट भी प्लस हो गया अपना प्रीमियम, तो 12,000 का प्रॉफिट आ गया। वाह भाई वाह, इससे अच्छा रिटर्न और क्या लोगे। मतलब 50,000 लगा के 12,000 का रिटर्न आ रहा है, बड़ा जबरदस्त रिटर्न हो जाता है। लेकिन यहां पे इसको ये ही तो बात आती है, ये अगर 12,000 आ गया ना, वो अग्रेसिव हो जाता है, फिर दबा के बढ़िया वाला अग्रेसिव। अब वो क्या करेगा भाई, 50 लगा के अगर मेरे 12,000 आ रहे हैं तो मैं यहां पे 1.5 लाख लगा दूंगा तो मेरे कितने आ जाएंगे भाई, 36,000 आ जाएंगे। ये तो एक ट्रेड का प्रॉफिट है, पूरा महीना बाकी है, पूरा महीना बाकी है। फिर उसके अंदर ना सपने 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 उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। वो दिन में सपने देखना, रात को तो सब देखते होंगे, लेकिन उसके सपने दिन से स्टार्ट हो जाते हैं और वो 36,000 से पहुंच जाता है उसका दिमाग कि मैं यहां से 10 दिन में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूं, कि भाई लाखों लाखपति बन जाऊंगा। 1.5 लाख के मैं पूरे एक महीने के अंदर ही 1.5 करोड़ कर सकता हूं। उसकी दिमाग में ये चलता है, बिल्कुल चलता है भाई। मेरे दिमाग में भी चला था, स्टार्टिंग में बिल्कुल चला था, सच्चाई बता रहा हूं। ये हमेशा होती है ऑप्शन बायर के साथ। लेकिन जैसे ही वो कैपिटल ज्यादा डालेगा, 1.5 लाख डालेगा, जैसे 1.5 लाख डालेगा, फिर उसको रिस्क भी तो बड़ा बन जाएगा, रिस्क भी तो बड़ा बन जाएगा। अभी तो उसने प्रॉफिट देखा था, लेकिन -12,000 था, +12,000 था। लेकिन जैसे उसने 1.5 लाख डाला तो ये माइनस प्लस भी तो 36,000 चलेगा। ये भी तो देख, जब उसको 36,000 जाएगा तो एकदम से उसको ये होगा कि हाँ, और बहुत जबरदस्त वाला लॉस हो गया है। उसको क्या लगेगा कि भाई ऑप्शन बायर को 36,000 का माइनस अगर लॉस हो जाए, 1.5 लाख रुपए डाले हैं, वो अपनी पोजीशन को कट कर देगा। पहले तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो उसको होल्ड कर लेता है। उसने पूरी कैपिटल डाल दी, अगर वो 200 का प्रीमियम 0 हो जाए तो ये हो गया उसका पूरा का पूरा कैपिटल साफ, खत्म। अगले दिन ट्रेडिंग बंद, फिर कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वो भागेगा टिप्स वगैरह का पीछे। लेकिन अगर वो ऑप्शन सेलर होता, अब उसके तो 200 का प्रीमियम अगर प्लस भी चला जाए, यानी 200 का प्रीमियम 200 बढ़ जाए तो 400 हो गया, तो इसको लॉस कितना है, मात्र 3,000 का ही तो लॉस हुआ ना। बाकी कैपिटल तो इसके पास है, ना इसके पास, यानी इसको लॉस मात्र 3,000 का हुआ, और ये हो गया बिल्कुल पूरी तरह से साफ, मार्केट से बाहर। ये है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो मार्केट के अंदर हम अक्सर करके चलता है ऑप्शन बायर, वो लालच। पहला अगर हम देखें हमारा क्या होता है, लालच होता है भाई। मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैसा आया नहीं और हम चले जाते हैं बड़ा लालच की तरफ, होगी बात। दूसरी बात देखें तो यहां पे इसका क्या हो गया, ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि इसने तो मात्र एक लोट ही मिला ना, 80,000 में एक लोट ही मिला, 1.5 लाख में एक लोट मिला है। इसको क्या मिला, इसको अनलिमिटेड हो गया कि क्वांटिटी कितनी बाई करो जितनी आती है आपकी, इसकी क्वांटिटी कोई लिमिट नहीं हुई। एक तरह से जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग जितना लेना चाहो ले सकते हो। तो ये इसके पास रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया, 0। अब यहां पे इसका पहला लालच इसके अंदर आया, दूसरा ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाया, पूरी तरह से लॉस के कारण है। ये हमारी कमजोरियां है, इन कमजोरियों को आपने दूर करना है कि आप कैसे कर पाओगे। कोई नहीं आएगा आपको, सिर्फ बताएगा कि आपके अंदर ये कमजोरियां हैं और इन कमजोरियों पर आपने काबू कैसे पाना है। अगर आपने इन कमजोरियों पर काबू पा लिया, अब काबू पाना कैसे वो भी बता रहा हूं। ये तो अभी कमजोरियों की बात हो रही है कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसको लॉस हुआ। इसका ऑटोमेटिक लालच ज्यादा नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इसको पता है मेरा कितना आएगा।
2 से 3 हजार का ही प्रॉफिट आएगा, इसका फिक्स हो गया भाई इतना से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 2 से 3 हजार ही आएगा ना। इसके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है और मैक्सिमम लॉस कैपिटल 0 हो सकता है। ये हो गया ऑप्शन। मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा कि ऑप्शन बाइंग छोड़ दो। अब काफी ट्रेडर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, जिस दिन पैसे आएंगे मैं उस दिन ऑप्शन सेलर बन जाऊंगा, तब तक मैं ऑप्शन बायर बना रहता हूं, ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा लेता हूं, उसके बाद मैं ऑप्शन सेलर बनूंगा और फिर अच्छा रिटर्न कमाऊंगा। भैया एक बात बताओ, आज आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, कल को आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, आज आपके पास कैपिटल नहीं है, लेकिन आज आपका लालच आपके अंदर है बड़ा, आपके अंदर लालच बड़ा है। अब इसके पास क्या है, 3 से 4% का रिटर्न कमाने की, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो 2% ही आता है मैक्सिमम, ज्यादा मतलब 2% में निकल जाते हैं, 2-2.5% में ही। लेकिन यहां पे लालच इसके पास तो फिक्स है, इसका लालच ज्यादा है। आज आप लालच ज्यादा कर रहे हो, तभी आप ऑप्शन बाइंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अच्छे ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। क्यों? लालच ज्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरह से। जिस दिन ये आप करने लग जाओ, अब यहां पे आप सोचो, आज आपके पास तो ये सोचते हो कि ऑप्शन बायर बन के मैं 10 से 20% यहां पर रिटर्न कमाने की कोशिश करता हूं। भाई 10-20% तो चाहिए ना ऑप्शन बायर को, तो 10, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न तो ज्यादा आता है, डबल भी हो जाता है एक तरह से, एक्सपायरी के टाइम तो बड़ा डबल हो जाता है, डबल से भी ट्रिपल हो जाता है। क्योंकि वो क्या होता है कि नॉर्मल चीजें हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, अगर आपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड किया ना, तो भाई ऑप्शन बायर एक अच्छे वाला पैसा कमा सकता है, बढ़िया वाला, डबल ट्रिपल भी हो जाता है बढ़िया अच्छे तरीके से। लेकिन उसके लिए ना आपको कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, तभी आप एक ऑप्शन बायर अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ऑप्शन बायर जो 10 से 20% जो कमाना चाहता है ना, यहां पर आएगा ना जब, वो 2% उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से ये 2% कमा रहा है, यहां से भी 2-3% कमाने की इच्छा रखोगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, फिर जा सकते हो आप ऑप्शन सेलर की तरफ। क्योंकि यहां पे आपकी आदत, हमारी आदत होती है ना, आज मैं 2% 3% कमा रहा हूं, ठीक है, कल को ऑप्शन सेलर बनूंगा तभी मैं 2-3% कमाऊंगा। तो ये यहां पे रिस्क है, यहां पे रिस्क है पूरी तरह से, यहां पे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि यहां पे हमारा प्रॉफिट और लॉस एक तरह से कम है, और यहां पे रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक है। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन जो सेलर है ना, वो इस मार्केट के अंदर 90% से ज्यादा पैसा कमाते हैं, और यहां पे ऑप्शन बायर जो है वो 90% से ज्यादा पैसा गंवाता है। ये कहानी है इस मार्केट के अंदर कि ऑप्शन बायर बर्बाद कैसे होता है, बचना कैसे है। कि आज आप भाई ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 10 से 20% कमाने की इच्छा रखते हो, मतलब एक ट्रेड के अंदर 10 से 20, काफी ट्रेडर तो ये सोचते हैं डबल हो जाए। भैया यहां पे अगर आपने इसकी फॉलो कर लिया ना ऑप्शन सेलर को, तो यहां पे ऑप्शन सेलर जो है ना वो हार जाएगा, ऑप्शन सेलर हार जाएगा और ऑप्शन बायर जीत जाएगा। फिर आपके पास कैपिटल भी ज्यादा है, और यहां पे आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI, यहां पे अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे ना, इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी टक्कर लेनी है ना, तो ऑप्शन सेलर की सोच रखनी पड़ेगी, तब जाके आप ऑप्शन बायर बन पाओगे। ऑप्शन सेलर की सोच रखोगे, यानी ऑप्शन सेलर सोचता कैसे है, सोचता कैसे है, उसके दिमाग को पढ़ना। दिमाग को कैसे पढ़ोगे, दिमाग आप ये बोलोगे आप हम उसके दिमाग को कैसे पढ़े, उसके दिमाग को पढ़ने का फार्मूला आ गया ना कि भाई ये 2 से 3% कमा रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा, 2 से 3% कमा रहा ना, वही हमने अपने प्रॉफिट में निकालना है। इसको बोलेंगे ऑप्शन स्कैल्पिंग। ऑप्शन स्कैल्पर क्या करता है, वो कोई ज्यादा लालच नहीं करता है, वो 2 से 3% का ही निकालता है और भाग जाता है। ऑप्शन स्कैल्पर ये है, वो आगे कहानी बताऊंगा पूरी, मतलब अच्छे तरीके से लर्निंग पूरा वीडियो बना के लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आ पाए। तो भाई वीडियो को पूरा कोशिश किया गया है कि मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर कैसे इन कमजोरियों पर काबू पा सकता है, कैसे वो बर्बाद होने से बच सकता है। अगर आपने ये कर लिया, ये था पार्ट 1। अब इसके बाद पार्ट 2 लेके आ रहा हूं कि ऑप्शन बायर को
अच्छे से अच्छा ट्रेडर ना बना दिया ना, फिर कहना आपको। बिल्कुल एक एक लॉजिकली बात बताता हूं आपको कि ये ऑप्शन बायर कर रहा है, ये ऑप्शन सेलर कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको पूरा समझाऊंगा कि आगे का। अभी के लिए इतना आप लर्निंग प्रैक्टिस करना कि इन चीजों पर इंप्लीमेंट करोगे ना जितना मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते टाइम, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और जब आपके पास ये लालच कम होगा और रिस्क मैनेजमेंट होगा तो डर भी आपका खत्म होता चला जाए। देखो इस वीडियो को ना आपने जितना हो सके उतना शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, ताकि वो भी उनको पता भी नहीं होगा, वो करते जा रहे हैं, ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। अगर आप उनको बता पाओगे तो वो भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, जितना से जितना हो सके लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना है, बिल्कुल दबा के जितना हो सके, क्योंकि फिर मैं आपकी मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हाँ, आपकी तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है और एक से एक अच्छी लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं।